हेलो फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉमिस के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो फार्म फाइनली अपनी मॉम को बता देता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और ये जानकर सभी शॉक्ड होते हैं और दुखी होते हैं। और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। चोंग किसी तरीके से शटर खोल देता है और उसके बाद सभी फार्म को लेकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन गांव वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो सब उनसे फाइट करते हैं। फाइनली चोंग गांव वालों को याद दिलाता है कि फाक ने कैसे उन सबकी हेल्प की है और आज वो सब फाक के बेटे को ही ऐसे मरने दे रहे हैं। वो सब फाक के एहसान के बदले ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सब फार्म को वहां से जाने देते हैं। तो जिस जेट से और फार्म को लेकर जाने वाली थी नीना, उसमें प्रॉब्लम करवा देती है और अपनी बेटी आई को लॉक करवा देती है ताकि वो उस जेट में न जाए और उसकी जान को खतरा न हो। तो चोंग और फार्म को लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में इंजन काम करना बंद कर देता है और किसी तरह सेफली फ्लाइट को लैंड कर लेती है। तो फार्म का इलाज शुरू होता है और अपने बेटे को लेकर चिंता करती है। तो चोंग उसे हिम्मत देता है कि फार्म को कुछ नहीं होगा। आगे इट और से इमोशनली बात करता है कि वो फार्म को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मानता है और इन दोनों की ये बातें चोंग सुनता है और उसे अच्छा नहीं लगता है। चोंग और आई दोनों मिलकर फार्म के लिए प्रेयर करते हैं। आगे और सपना देखती है कि वो फाक से बात कर रही है अपने बेटे फार्म के बारे में और रो रही है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि घर के बाहर फाक ही है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि चोंग ने फाक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। चोंग इमोशनल होकर और से कहता है कि क्या तुम मुझे परमिशन दोगी तुमसे प्यार करने का, और उसका जवाब नहीं दे पाती है। चोंग उसे उसकी बनाई हुई पेंटिंग दे देता है। आगे हॉस्पिटल में और ईट के साथ जाती है, तभी उससे कोई टकराता है जो बिल्कुल फाक जैसे ही कपड़े पहना हुआ था। उनको लगता है कि वो फाक है। वो उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें वो नजर नहीं आता है। तभी उनके पास आई आती है और बोलती है कि ये हैम्पर फार्म के लिए उसके डैड फाक के नाम से आया है। ये जानकर और इट दोनों शॉक्ड होते हैं। और को फार्म के रूम से एक ड्राइव मिलती है जिसमें फाक का ही वॉइस मैसेज था। उधर आई चोंग को बताती है कि फार्म के डैड फाक ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था। ये सुनते ही चोंग शॉक्ड हो जाता है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। तो और वो मैसेज सुनती है जिसमें फाक ने कहा था कि मैं बहुत बुरा हूँ जो मैं तुमको और अपने बेटे को छोड़कर चला गया, लेकिन अब मैंने एक नई जिंदगी शुरू कर ली है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी अच्छे इंसान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो जो तुमसे और तुम्हारे बेटे से प्यार करता हो, तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा बाप साबित हो। और ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और ईट को तुरंत कॉल पर इस बारे में बताती है। वो कहती है मुझे नहीं पता कि फाक कहाँ है, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगी। चोंग और को उस झूठे वॉइस मैसेज पर यकीन करने से मना करता है और बोलता है कि फाक ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। वो अपनी फैमिली और अपने बच्चे के लिए जान दे सकता है, लेकिन ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता है। और कहती है मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं है, लेकिन मैं फाक से मिलकर उससे सच जानना चाहती हूँ। चोंग उसे जाने से रोकता है और कहता है कि तुम कोई भी खतरा मोल मत लो। और से उसका झगड़ा होने लगता है। और कहती है तुम्हें फाक के बारे में ये सब कैसे पता है। चोंग कहता है मुझे पता है कि फाक अपनी फैमिली और तुमसे कितना प्यार करता है, क्योंकि मैं ही फाक हूँ। ये सुनकर और शॉक्ड हो जाती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद चोंग उसे किस कर देता है। और पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई थी। तभी वहाँ पर ईट आ जाता है। वो गुस्से में चोंग को एक पंच मारता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे थे। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे फ्रेंड की हालत क्या है? तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो फार्म को होश आ जाता है। और ईट दोनों खुश होते हैं कि फार्म की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। उधर चोंग के पास थेवा आता है। वो कहता है कि आखिर तुमने और को सच बता ही दिया कि तुम ही फाक हो। चोंग कहता है कि मैं मरा क्यों नहीं। तो थेवा कहता है कि मैंने तुम्हें चांस दिया है। एक्चुअली थेवा चोंग की हेल्प कर रहा था। और ईट से कहती है कि अगर फाक मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है तो उसे मुझसे मिलकर ब्रेकअप करना होगा। फार्म ठीक होकर अपने घर आ चुका था, लेकिन वो लगातार अपनी मॉम को इग्नोर करता है। वो उनसे बात नहीं करता है। वो आई के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करता है और उसके साथ गेम खेलता है। इसी दौरान उसका और आई का एक्सीडेंटली किस भी हो जाता है। जब और वहाँ आती है तो फार्म एक बार फिर से अपनी मॉम को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका बेटा उससे नाराज क्यों है। तो आगे चोंग के ऊपर एक आदमी हमला करता है और चोंग किसी तरह से उससे फाइट करके उससे बचता है। उधर और उस स्टूडियो पहुंचती है जहां से फाक का वो वॉइस मैसेज आया था। वो वहां पर जाती है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली में ये फाक की अलग अलग आवाजों को एडिट करके मैसेज को बनाया गया था। तो वहाँ कॉन्ग भी चाकू लेकर मौजूद था जो और के ऊपर हमला कर देता है। तभी इट वहाँ आकर और की जान बचाता है और कॉन्ग के साथ फाइट करता है, जिसमें उसका हाथ भी घायल हो जाता है। तभी
ड्रामा में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है जो कि पहले से ही गेस हो चुका था कि एक्चुअली में इट ही इन सब के पीछे है और कॉन्ग इट के लिए ही काम करता है। वो इट और कॉन्ग एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि फाक को भी एक्चुअली में इट ने ही मारा था। तो तभी वहाँ पर चोंग आ जाता है और वो भी कॉन्ग से फाइट करता है। कॉन्ग वहाँ से भाग निकलता है। आगे चोंग दुखी होकर ऑर्न से कहता है कि इट तुम्हारा इतना साथ देता है, उसने फार्म को भी पालने पोसने में तुम्हारी हेल्प की है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें भी उन्हें एक चांस देना चाहिए? ये सुनकर ऑर्न कहती है इससे ये साबित होता है कि तुम फाक नहीं हो, फाक कभी भी ऐसी बातें नहीं करता। चोंग कहता है मैं तो बस ये मेक श्योर करना चाहता था कि जब मैं यहाँ न रहूं तो तुम खुश रहो। ऑर्न पूछती है क्या तुम कहीं जाने वाले हो, लेकिन चोंग उसे नहीं बताता है कि वो बहुत जल्द फिर से मरने वाला है। तो इट बड़ी चालाकी से ऑर्न से कहता है कि इन सबके पीछे उसकी एक्स वाइफ नीना का ही हाथ है। आगे ऑर्न फाक और चोंग दोनों के बारे में सोचती है। अब उसके लिए भी इस पुनर्जन्म की कहानी पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। इधर चोंग थेवा से कहता है कि ये पुनर्जन्म मेरे सिर का दर्द बन गया है। थेवा उसे इनकरेज करता है और बोलता है कि ऐसा नहीं है कि ऑर्न को तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बस वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। तो ऑर्न चोंग के साथ घर का फ्यूज ठीक करती है। वो गिरती है तो चोंग उसे संभालता है। चोंग कहता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुम्हें अपनी पुनर्जन्म की बात बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि जब फाक तुमसे डेट कर रहा था तो शुरू में वो तुम्हारा हाथ पकड़ने से भी डरता था और मैं भी बिल्कुल वैसा ही फील करता हूँ। मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम अनकंफर्टेबल हो। और ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड होती है क्योंकि ये सब कुछ सच था। और न कहती है न तुम फाक की तरह चलते हो न बोलते हो। चोंग कहता है कि हाँ मैं फाक हूँ लेकिन मैं अलग भी हूँ। वो उसे समझाने के लिए वो पतंग दिखाता है और बोलता है ये वही पतंग है जिसे मैंने रिपेयर की है। तो ये फाक वाली पतंग भी है लेकिन अब ये नई भी हो गई है क्योंकि मैंने इसे बदल दिया है। वो फाक के पास्ट के बारे में और भी बातें बताता है, जैसे फाक ने तुम्हारे रिंग की साइज ली थी और फिर रिंग खरीदा था, तुमने फाक के लिए सरप्राइज प्लान किया था वगैरह वगैरह। वो उसे एंजल थेवा की सारी बातें भी बता देता है। तो सब कुछ सुनकर ऑर्न बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे फाइनली यकीन हो जाता है कि चोंग ही फाक है। ऑर्न चोंग के गले मिलकर रोने लगती है और वो दोनों इमोशनली किस करते हैं। नेक्स्ट डे चोंग ऑर्न के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है जो बिल्कुल फाक जैसा ही था। वो दोनों डांस भी करते हैं जैसे वो पास्ट में डांस किया करते थे। ऑर्न एक बार फिर से अपने प्यार को पाकर काफी ज्यादा इमोशनल थी। चोंग उसे बताता है कि वो यहाँ पर मेडिसिन वाले मिशन को पूरा करने के लिए दोबारा आया है और ये भी कि उसके पास जीने के लिए केवल 24 साल ही हैं। ये जानने के बाद ऑर्न को झटका लग जाता है। वो दुखी होकर रोने लगती है। चोंग उससे अपने प्यार का इजहार करता है और आई लव यू कहता है कि तभी वहाँ पर फार्म आ जाता है। वो चोंग को पीटना शुरू कर देता है। एक्चुअली फार्म ने इन दोनों को साथ में हॉस्पिटल में ही देख लिया था। इस बंदे को उसी मोमेंट पे होश आया था जब चोंग ने ऑर्न को किस किया था। अब ये देखने के बाद तो फार्म को झटका ही लग गया था क्योंकि उसने अपने दोस्त को अपनी मॉम के साथ देखा था। खैर फार्म चोंग और अपनी मॉम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बताने की कोशिश करती है कि हमारा रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। फार्म कहता है ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये गलत है। वो चोंग और ऑर्न की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है और चोंग को एक दो और पंच मारकर गुस्से में अपनी मॉम का घर छोड़कर चला जाता है। आई भी उसके साथ ही थी। आई फार्म को समझाने की कोशिश करती है कि आंट ऑर्न ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं लेंगी, इसके पीछे कोई रीजन होगा। लेकिन फार्म कहता है कि उनके बीच में कितना बड़ा एज गैप है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। आई कहती है उन दोनों के बीच में प्यार है, अगर हम भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और कोई हमारे खिलाफ हो तो क्या हमें भी अलग हो जाना चाहिए। फार्म कहता है कि हमारी बात अलग है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।